श्री अरविंद साहित्य संचयन, पेज 545, गुह्यवाद। इसके संबंध में यदि आपके कोई और आइडियाज आए हों, कोई आपके डीपर इंसाइट्स इसके अंदर और आई हो, तो वो आप बता सकते हैं कि कल हमने जो शुरू किया था इसमें कोई विचार आपके आए क्या इसमें? अनिल जी, कोई इसके विषय में कोई इंसाइट आई हो, कोई और आपको समझ आई हो? ये तो मैजिक या जो जादू करते ये भी इसी का ही पार्ट है, ओकल्ट का। बहुत छोटा सा, जैसे कि आप कोई एलिमेंट्री सर है लेकिन। नहीं, जैसे विज्ञान है, आपने साबुन बना के अब एक बर्तन आपके साफ करने का एक एक फॉर्मूला है, वो कोई भी आपके घर पे ही बना लेते हो कि ये दो चीज मिला लो। पर अब उसका साइंस से कितना कोई दूर का रिश्ता है। आप कोई भी जो जगत के अंदर काम कर रहे हो कि ये मैं हार्पिक डालूंगा तो इससे ये साफ हो जाएगा, मैं ये दो चीज मिलाऊंगा तो ये, आप चीजें मिला के बना रहे हो, ये दो को कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, ये एक एक चीज बन गई है। और इससे मैं ये पेंट कर लूं, इससे मैं ये जो भी यूटिलिटी की आपकी सारी चीजें हैं, आप जितनी भी चीजें प्रयोग में ला रहे हो उसका उस फील्ड से, विज्ञान से, यूं तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, यूं वास्तव में कोई उसका कोई संबंध नहीं है। रोटी बना ही रहे हो, पूरा विज्ञान है उसके अंदर। अरे भाई, सारी उसके अंदर केमिस्ट्री, सारी चीजें हैं ही। कौन से भोजन को किस तरीके से, किसके साथ, दूध के साथ, भैया ये देख, तू ये नींबू कैसे ले रहा है तो विज्ञान यही। तो वैसे ही उसकी प्रैक्टिकल ये चुटपुट ये कोई एप्लीकेशंस हो, उसका कितना, जितना इनका विज्ञान से संबंध है उतना ही उसका कोई ओकल्टिज्म से संबंध है। सामान्य व्यक्ति जैसे भाषा काम में लेता है, बोलचाल, उसका जितना साहित्य से संबंध, ये तो और भी दूर की बात है। इसमें कोई रिफ्लेक्शन है क्या दीपक, कल जो अपन ने बात करी, कि और कोई इंसाइट इसमें आई हो? मैं इस पे इतना कोई कंटेम्पलेट भी नहीं किया था कभी कोई, और तो कोई चीज दिमाग में नहीं आ रही है। हाँ, क्योंकि इसके विषय में बहुत सारी इतनी चीजें आई वो समय से, जब इतनी इतनी क्लैरिटीज थी, मैं बाद में देख रहा था। पहले इसको पढ़ते हैं और फिर बाद में आपके ये पावर्स आती किस तरीके से हैं। जैसे टेक्स्ट सपोज नहीं शो हो रहा, है, टेक्स्ट अच्छा नहीं आ टेक्स्ट रहा। चला गया क्या? ठीक है, अब आ रहा होगा। हाँ, इसको पढ़ते हैं और इसमें इतनी सारी चीजें थी, वो फ्लो में आएंगी। तो सुबह तो बहुत इंसाइट थी, मैं आपसे वो शेयर कर दूंगा जब आएगी तब। अभी हैं, पर एक बार मैं टेक्स्ट के ऊपर ही लेके चलता हूँ कि वो आपका एक डाइजेस्टेड चीज कैसे बने, वो मैं देख पा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ एक बार। तो गुह्यवाद अपने सारतत्व में, गुह्यवाद मनुष्य का प्रकृति के गुप्त सत्यों और संभावनाओं के ज्ञान तक पहुंचने का प्रयास है, जो उसे उसकी सत्ता की भौतिक सीमाओं की दास्ता से ऊपर उठा लेगा। यह विशेषकर प्राण पर मन की और जड़तत्व पर मन तथा प्राण दोनों की रहस्यमय गुह्य बाहरी रूप से अभी तक अविकसित प्रत्यक्ष शक्ति को अधिकार में करने और संगठित करने का प्रयास है। अभी संगठित रूप से, अभी जैसे कई चीजें संगठित तरीके से आप एक मैकेनिज्म बनाते हो, आप मशीनें लगाते हो, एक संगठन बन गया उसका कि हाँ इस ऐसे कर लेंगे, एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया को आपने मास्टर कर लिया। जैसे बम बनाने की प्रक्रिया है, आपने एक सर्टेन न्यूक्लियर आपके वो जो फोर्सेस हैं उसकी प्रक्रिया है, व्यवस्थित तरीके से आप उसको काम में ले पा रहे हो। अरे भी सारी चीजों को आप, कुकिंग गैस है और है, उसको काम में ले रहे हो ना। इसमें जैसे भौतिक विज्ञान है, आप जस्ट इसी तरीके से देखिए एक बार, धीरे धीरे पहले इस मुद्दे को खोलते हैं
बहुत धीरे धीरे, पहले तो ये समझो ये जो मैस्मरिज्म है एक्चुअल में ये बात क्या है। भौतिक विज्ञान आज तक वो गया है जितना भी, उसमें भी वो जो अणुओं में चला गया है, वो जो न्यूक्लियर उसके अंदर, और उसके रिजल्ट्स देखो आप। उसमें एक छोटा सा बम है, दिखने तो आपको इतना सा नजर आता है, या जो भी साइज उसकी नजर आती है, और उसका उसका प्रभाव देखो आप। छोटी सी चीज है उसका प्रभाव, क्योंकि आपने केवल भौतिक की शक्तियों को भी हार्नेस करके उसमें क्या क्या चीजें हैं वो देख ली एक स्तर तक। पर आप ये जानते हैं कि भौतिक की भी शक्तियां इसकी इतिश्री नहीं हो सकती। विज्ञान कितना भी जाएगा, वो कभी भी इसका अंत के कह दे मैं अब आ गया और मैंने सारी चीजें बता दी, ये हो सकता है क्या कभी? भौतिक जगत के ऊपर भी ये चीज संभव नहीं है। और आप जो, ये तो एप्लीकेशंस हैं। एक तो विज्ञान जो है अपने आप में प्योर साइंस, और एक अप्लाइड साइंस। आप तो जितनी साइंस की बात करते हो वो तो अप्लाइड की है। जो आप जितनी कल्पना कर सक रहे हो वो तो अप्लाइड साइंसेस की कर रहे हो जितनी भी, कि साइंस ये कर देगी, जीवन को इनडेफिनिटली लंबा कर देगी सपोज, ये भी एप्लीकेशन हो गया। और उसके लिए भौतिक तत्वों में आप प्रवेश करोगे, और भौतिक के अंदर जितने और दूसरे तत्व हैं उनको भी थोड़ा बहुत आप भौतिक से संबंधित कितना कितना कर सकते हो। भौतिक के दायरे में प्राण कितना आ जाता है, उसको कितना कर पाओगे। भौतिक के दायरे में मन कितना आ जाता है, उसको कितना कर पाओगे। दायरा रहेगा भौतिकी, और दूसरे दायरे के अंदर ये कैसे प्रवेश कर जाए, क्योंकि उसकी शक्तियों के अपने नियम हैं। अरे भी आम कितनी भाव किस रेट पे बिक रहे हैं, इसका और संगीत क्या चल रहा है, मतलब इसका क्या संबंध है? ये तो, आपको इसका क्या संबंध हुआ भाई? ये तो चीजें ही अलग अलग हैं। तो जब भौतिक के ऊपर ही आप देखो कि एक तो प्योर साइंसेस और एक अप्लाइड साइंसेस। अगर साइंस के आपको ये दिखाते हैं तो चमत्कारों से कम नहीं नजर आते। ये दिखाते हैं ना कि कैसे कैसे विज्ञान के चमत्कार दिखाते हैं आपको। और जो आपको लगता है कि देखो ये गायब हो गई, देखो दो तत्व मिलाने से ये थोड़ा सा ही मिलाया, इतनी भयंकर आग पैदा हो गई, या ये हो गया या वो हो गया। आपको कितनी कितनी चीजें दिखा रहे हैं। नए नए जो आविष्कार आ रहे हैं, जो नई नई मशीनें, नई नई चीजें हैं, खाली भौतिक शक्तियां ही वो। भाई जितनी भी ये नई नई चिकित्सा पद्धतियां आ रही है, नई नई ये आपके जो जो इवन डिफेंस मैकेनिज्म में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम चल रही है, वो आपके इन मैकेनिज्म्स जहां सीधे ही भौतिक का प्रवेश है। एक तो डिफेंस मैकेनिज्म, कि उसमें एआई आने के बाद में ये कितना घातक हो सकता है जो आप देख रहे हो। आप देख पा रहे हो एक एक ड्रोन से ये जो काम कर रहे हैं, तो इसकी पोटेंसी की कोई लिमिट नहीं। और उसके अंदर अब वो वाली बात नहीं रही, फिजिकल के अंदर की इतना मास हो तो उसकी पोटेंसी हो, वो वाली बात नहीं रही। इतना सा सामान भी जो है उस वो इतना पोटेंट हो जाएगा, धीरे 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 एक देश को उड़ा देगा, मनुष्य जाति को उड़ा सकता है। मतलब ऐसी कोई, ये तो फिजिकल लेवल के ऊपर है। फिजिकल को भी पूरा एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता वर्तमान जो इंक्वायरी का तरीका है उससे। एक तो जैसे विज्ञान इसको एक्सप्लोर कर रहा है, वैसे ही और आपके क्षेत्र हैं। उन क्षेत्रों की, दीपक ने जो कल फंडामेंटल बात कही थी, भौतिक में वही चीज आएगी जो प्राण के अंदर होगी। पर भौतिक अपने आप के अंदर भी मान रहे हैं प्राण है, पर फिजिकल जो है, भौतिक विज्ञान तो प्योरली भौतिक से डील कर रहा है। प्राण के स्तर के ऊपर आप जाते हो, तो प्राणिक स्तर के ऊपर आप कैसे, इसमें क्या चमत्कार होंगे। ओकल्टिज्म यदि चमत्कार नहीं शब्द काम में लेना चाहिए, गुह्यवाद, कि आप भौतिक रूप से नहीं देख रहे, और उसमें जो कोई जरूरी नहीं है कि वो बाहरी दृष्टिकोण से दिखे न दिखे, अपन इसको भी हटा देते हैं। क्योंकि प्राणिक स्तर पे आपने काम किया, आप ये कह रहे हो कि उसने भौतिक रूप से कोई चीज मैनिफेस्ट कर दी, शिवलिंग मैनिफेस्ट कर दिया, चेन दे दी किसी को, कहीं से गायब करके किसी दूसरे देश में,
ऑस्ट्रेलिया का वो व्यक्ति आया, कहा तेरे को क्या चाहिए? कि मेरा तो वीजा खो गया, अभी मेरे को तो वापस जाना है वहां देश में, कैसे भी पहुंचना है। कि तेरे देश में पहुंचना चाहता है, ठीक है। वो एक बाथरूम जैसी कोई चीज थी, उसके अंदर घुसाया उसको, और उसके साथ वाले थे, का जी वो हमारा आदमी, का वो तो गया वहां जहां पहुंचना था वहां। क्या ऐसे कैसे? तो फोन करके पूछ लो। अरे अभी वेरिफिकेशन कैसे करो इसका? क्योंकि कोई चीज है, इसलिए उसके जो ये दूसरी चीजें हैं, अरे भाई एक सही होगी तो उसके इर्द गिर्द तो फिर बाद में उसके आडंबर तो पैदा हो ही जाएंगे। पर हम कह रहे हैं क्या सिंसियर ऐसा फिनोमिना होता है क्या कहीं भी? तो हम ये बात कर रहे हैं, कल ये बात कर रहे थे कि वाइटल इन इट सेल्फ के जगत के ऊपर क्या हो सकता है? प्राण। तो प्राण की हमने कुछ सिद्धियों की बात करी। प्राण की जो सिद्धियां थी, तो उसके अंदर कई सिद्धियां थी। व्याप्ति है, प्राकाम्य है, ईशिता है, वशिता है। आपका इतना जबरदस्त प्रभाव है कि आपके इर्द गिर्द दूसरे कोई गलत विचार आपके बारे में सोच नहीं सकते। एक, आप जहां हो, आपने पूरे वातावरण को बिल्कुल बदल दिया, आप भौतिक रूप से दिखेगा ही नहीं है। या फिर व्यक्ति कहीं जाता है और उसने सारे वहां, एक व्यक्ति एंटर किया, वहां की व्यवस्था के ताले खुलने शुरू हो गए, और एक व्यक्ति जाता है, वहां व्यवस्था के अंदर ताले लगने शुरू हो गए। इसमें देखिए जितना ही क्षुद्र एप्लीकेशन होगा वो बड़ा इजी होगा। जैसे विज्ञान की कोई चीज, डिटर्जेंट बना लिया, तो ये तो आपको मिलती है, दो चीजें मिला लो और अपना खुद का डिटर्जेंट। आप अपने कपड़ों को रंग कर सकते हो। आजकल तो ये स्टार्टअप कितने सारे आ रहे हैं, वो तो ये जाते ही हैं ये अपने फंड्स इकट्ठे करने के लिए, कि हम जी ये शार्क टैंक पे जा रहे हैं, हम इस पे जा रहे हैं, उस पे जा रहे हैं। कितने कितने इतने जबरदस्त स्टार्टअप्स आ रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते क्या क्या नई नई चीजें लेके आ रहे हैं, पर उसका विज्ञान से ऐसा सच नहीं है ना। तो वैसे ही आपके जो अप्लाइड तरीके के ये पर्चा लिख देते हैं, इसने इसकी भूत बाधा दूर कर दी, ये बहुत सबसे इजीएस्ट है, ये सबसे नजदीक है। ये जो भौतिक में आप इसको करते हो, ये सबसे नजदीक है। इसका फील्ड बहुत ज्यादा वास्ट है, वैसे ही जैसे विज्ञान अपने आप में बहुत वास्ट है। तो एक्चुअल जो प्रभाव है प्राण के अंदर, अगर हम साइकिक को एक बार नहीं टच करें, क्योंकि एक्चुअल में तो उसकी इक्वेशन को वही चेंज कर सकता है। गुह्यवाद आपके ये देख लेता है कि उसकी शक्तियां कैसे काम करती हैं। प्राण की शक्तियां, गुह्यवाद तो यही है ना, यही कह रहे हैं, उनकी शक्तियों को पहचानना और उनको संगठित और एट विल काम में लेना, तो मास्टरी है। नहीं, एट विल क्या है, मेरे को सपना आ गया, चाहे बहुत डीप मेरे को इंट्यूशन हो गया, अंतर्दर्शन हो गया, सारी चीजें एट विल नहीं आई। गुह्यवाद जो है प्राण के अंदर यदि प्रवेश करता है, सपोज ये इसमें जाएगा, तो आपकी चीजों के अंदर, इन चीजों के अंदर व्यवस्था, पहले तो वो उसको जान पाएगा, अच्छा ये प्रॉब्लम तो यहां है। तो जब आप प्राण के अंदर ये चीज देख लोगे, तो माँ देख लेती थी प्राण के अंदर प्रॉब्लम है इसलिए इसके बीमारी है और है, या आपके इर्द गिर्द की वो स्थितियां जिसको आप कोई मटेरियल, कोई एक चीज के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते, आपके इर्द गिर्द वो समस्याएं क्यों हैं, आपके इर्द गिर्द वो बातें क्यों हैं? क्योंकि इसके प्राण के अंदर ये वाली बात है। एक ने कहा माँ हम जो पति पत्नी इतना लड़ते हैं हम नहीं चाहते। क्यों? माँ ने कहा नो नो माय चाइल्ड, यू लाइक इट? नो मदर, वी सिंसियरली टेल यू दैट वी डू नॉट, वी कंप्लीटली अबहॉर इट। लाइक किसका? हमको तो घृणा है इस चीज से। नो माय चाइल्ड, तुम्हारे फिजिकल नेचर को तो ये अच्छी नहीं लगती, वाइटल को बहुत पसंद है। अब भौतिक स्तर के ऊपर आपकी मारपीट के, मान लो मैंने आपको मरम पट्टी तो कर दी, पर समस्या तो प्राणिक रह गई। कोई ये बात सीधे उसके अंदर चला जाएगा और जाके और उसको देखेगा कौन सी शक्तियां। तो जो निम्न शक्तियां हैं वो तो रिलेटिवली इजियर हैं, जिसको आप यंत्र तंत्र मंत्र, ये इन चीजों से तो, इसलिए यहां बहुत ज्यादा प्रचलन में थी। मंत्र का प्रयोग कर रहे हो,
मंत्र से अभिसिंचित करके या उसको अभिमंत्रित करके आप जल दे रहे हो, आप तुलसी दल दे रहे हो, ये कितना जबरदस्त। अब तो इनके एक डॉक्यूमेंट्री है, मैसेजेस ऑफ वाटर, वो आप देखो। ये सारी की सारी प्राण का मतलब भौतिक जगत तो कुछ नहीं है, जो कल दीपक ठीक कह रहा था, पर मैं कह रहा हूं इसके अपने को ये सेंस हमको आना चाहिए। ये प्राण की जो इक्वेशन है उसके अंदर आपको ये सिद्धियां विधिवत प्राप्त हो सकती हैं। ऐश्वर्य मतलब आप जा रहे हो, प्रकृति ऑटोमेटिकली आपको, एक व्यक्ति जा रहा है और वहां चीजें वैसे ही व्यवस्थित होनी शुरू हो गई। भौतिक रूप से आप कोई उसको ये नहीं कह सकते कि वहां इतना पैसा आ गया या ये कोई बातें नहीं हुई, पर उसने फंडामेंटली सारे चीज को ही परिवर्तित कर दिया। आज जब हम कहते हैं कि मां श्री अरविंद ने और वहां पे एक ऐसा एटमॉस्फियर बनाया, वो तो खैर थ्रू एंड थ्रू आध्यात्मिक है। प्राणिक पटल के ऊपर भी उन्होंने कहा कि ऐसे विशिष्ट स्थान हैं जहां मृत्यु होती है तो बीच का कनेक्टिंग पाथ है। नहीं तो प्राणिक जगत आपको जो खाता है उसी के लिए श्राद्ध वगैरह हैं। हम तो प्योरली एक बार प्राण के ऊपर अटकते हैं। तो जैसे आपके मोक्षदायिनी नगरी कौन सी है, जो आपके ये बनारस, जहां कह रहे हैं वहां मोक्ष, तो माँ ने कहा बिल्कुल ठीक बात है, वहां एक ओकल्ट फॉर्मेशन है। ये सारे के सारे मतलब इतना वास्ट जगत है ये। तो जब आप इसमें प्रवेश करते हो तो इनकी शक्तियां, जो जिसको आप अप्लाइड साइंसेस कहते हो, वो तो बहुत टुच्ची है। जैसे कि भौतिक साइंसेस के अंदर अप्लाइड वाली तो बहुत छोटी बात है भाई। साइंस ने बता दिया कपड़ा ऐसे बुनो और सोफा सॉफ्ट ऐसे होगा, वो ठीक है, आपके सर्विसेबल तो हो सकती है, पर ये साइंस है ये नहीं कहते आप। ये भी है, हाँ ठीक है यहां तक। वो आपको सोफों की टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप करके दे देगी, ठीक बात है। आपको बहुत अच्छे चश्मे दे देगी, टीचिंग एड्स दे देगी, आपको सारी चीजें बढ़िया दे देगी, पर आप कह रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ये तो भौतिक विज्ञान ये ही नहीं है, ये तो बहुत छोटा अंग है इसका। अप्लाइड साइंसेस कितनी भी प्रभावी हो जाओ तो भी एक्चुअल जो विज्ञान है उसका छोटा सा अंग रहेगा। तो वैसे ही जो फिनोमिना जिसको आप गुह्यवाद कहते हो, मेटीरियलाइज करना, जनरली गुह्यवाद किसको कहते हो, किसी के मन की जान लेना, किसी के मन में प्रवेश करना, किसी ऐसी चीज को कर पाना जो मानवीय क्षमता के लिए अभी संभव नजर नहीं आती, जिसमें भी आप एक छोटे दायरे में नहीं, थोड़े बड़े दायरे के अंदर सोचते हो। तो आप ये पाते हो कि जो गुह्यवाद जिसको आप कह रहे हो बहुत लिमिटेड ही फील्ड के अंदर ये कर पाते हैं। अरे अगर इनमें गुह्यवाद था तो फिर बाद के अंदर भारत की और पाकिस्तान की जो समस्याएं उनको क्यों नहीं निपट लेते, या जो ये विश्व युद्ध चल रहे हैं इनकी क्यों नहीं। बाद में कह रहे हैं इन्होंने इनकी भविष्यवाणी करी थी। अरे क्यों बकवास कर रहे हो, भविष्यवाणी करी थी नहीं करी थी। आप में अगर शक्ति है तो इनमें कुछ अगर कर सकते हो, जैसे महाश्री अरविंद हस्तक्षेप कर रहे थे, वो सामान्य ओकल्टिज्म वाली बात ही नहीं है। जबरदस्त मास्टरी चाहिए पूरी प्रकृति के ऊपर। नहीं आपके पास ये पावर्स हो सकती, थियो जैसी भी पावर हो सकती है, आप में ओकल्टिस्ट जैसी पावर हो सकती है, पर हस्तक्षेप विश्व चीजों के अंदर, विश्व की घटनाओं के अंदर, ये कैसे हो। मानसिक चीज में नहीं हो रहा है ये प्रवेश, ये तो सीधे सीधे उसके प्राणिक पटल के ऊपर हो रहा है। भौतिक में तो बाद में आ रही है। भाई यूं तो कोई भी बिना मानसिकता के प्राणिकता में नहीं आ सकता, पर हमको एक लिमिट करनी पड़ेगी अपनी चर्चा को, जिससे शेड समझ सकें। तो जो भी आपके जो और चमत्कार हैं या ये जो सिद्धियां हैं, ये भी एक लिमिटेड दायरे की हैं। ये अगर वैश्विक स्तर के ऊपर आप अप्लाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत बड़ी एक क्षमता की मांग करती हैं। वो इस उदाहरण से समझो आप, आपको पर्चा लिख देंगे, आपको किसी मतलब ये छोटे मोटे काम किए जा सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर स्थान पे आप एक पर्टिकुलर तरीके का फॉर्मेशन तो कर सकते हो। जो आप पहले सुनते थे कि इस स्थान में प्रवेश करोगे तो कोई भी पुरुष एंटर करेगा वो स्त्री बन जाएगा, ऐसी घटनाएं ये है ना, पुराणों में मिलती हैं कि वो वहां गया तो वो स्त्री बन गया। कि कोई भी इसमें प्रवेश करेगा यहां उस स्थान को ये किया जा सकता है। ये तो ओकल्टिज्म से, इसमें माइंड की आवश्यकता नहीं है। ये तो एक फॉर्मेशन है
वो आप निश्चित रूप से बना सकते हो। ये बनाया जा सकता है। छोटे दायरे में तो आप करते भी हो, हर व्यक्ति कर रहा है एक छोटे दायरे में ये चीज। तो आपके घर का माहौल क्यों ऐसा है, उसके लिए आप जिम्मेदार हो। अरे हर व्यक्ति बना ही रहा है। उस माहौल में कोई भी आएगा, वो भी उस झगड़े में के अंदर पड़ जाएगा। आप कहोगे यार मेरा इससे लेना देना क्या? 3 जने रह रहे हैं, सारे टाइम झगड़ते रह रहे हैं, वो एक फॉर्मेशन इस तरीके का है। वो आपके कारण भी बन सकता है और या फिर वो स्थान के कारण भी बन सकता है। वो कह रहे भैया इस स्थान के अंदर चीजें दूसरी हैं, इसलिए कई परिवार अपने ऐसे देखे, उसके अंदर सबके साथ जितने भी मेंबर्स हैं, सबके साथ मिसहैप्स हो रहे हैं। 3 बंदे हैं, तीनों की शादियों के अंदर से वो तीनों पे केस चल रहे हैं। उनके साथ नहीं है वो। और वो समस्या एक के बाद एक और अच्छे पढ़े-लिखे गुडविल वाले लोग, वो कहे यार ये हो क्या रहा है? तो कोई दूसरा व्यक्ति जिसमें थोड़ी-सी ये ओकल्ट आँख है, वो जाके कह रहा है इनके फॉर्मेशन दूसरा है। तो ये तो बता रहे हैं कि आपके परिवार के ऊपर उसने ये किया, वो किया, ये किया जा सकता है। व्यक्ति अपना खुद का एक सर्टेन प्राणिक एटमॉस्फियर कैरी करता है। मानसिक में तो कोई वो विशेष है भी नहीं। मानसिकता डेवलप करी नहीं। ये आप ये देख सकते हो, पर उसका वास्तव में फिजिकल के ऊपर असर आए, वैश्विक स्तर या कुछ कंसिडरेबल किसी स्तर के ऊपर, ये तो भयंकर इसकी नॉलेज और इसकी एट विल करने की शक्ति। पर ये चीज़ जब माँ और श्री अरविंद के हाथ में थी, आप इस चीज़ से ये देखिए, जब माँ के हाथ में संजीवन मंत्र था, थियो ने उनको एक कैटालिप्टिक स्टेट के अंदर भेजा और भेजने के बाद उसका लिंक काट दिया। ये तो अपने इसमें एजेंडा में है। तो माँ ने कहा कि आई वाज़ आई, ही वाज़ ही। उसने अपनी सारी चीज़ लगा दी, मैंने अपनी सारी चीज़ लगाई क्योंकि वो उसने समझ लिया। तो आप इन बातों से समझिए, शरीर से बाहर जाना एक एक्सपीरियंस है, जिसको कि जो योग साधना में जो जा रहे हैं सीरियसली ये लोग करते हैं, वो करना। और एक्चुअल में जो माँ और श्री अरविंद ने एक पूरे ही चीज़ को इक्वेशन को ही चेंज कर दिया, वो करना, उसमें क्या अंतर है अगर ये आप ये समझ पाओ। इसलिए माँ ने गुह्यवाद की ये वाली जो स्तर की प्राणिक स्तर की चीज़ें हैं, उनको कहा नहीं मेरे को नहीं लेनी है काम में। उनके पास संजीवन मंत्र था, श्री अरबिंदो को दिखाया, श्री अरबिंदो ने कहा हाँ, बिल्कुल ठीक है। पर हमको ये काम में नहीं लेना, फाड़ के फेंक दो। माँ ने अपनी कितनी डायरीज़ हैं वो जला दी। ये तो श्री अरबिंदो को ये सारी कोई सारी डायरी एंट्री थोड़ी है लाइन से, सारी प्रार्थना और ध्यान भी नहीं है। कितनी-कितनी डायरीज़ है, बाद में श्री अरबिंदो को पता चला, उन्होंने कहा रुको, रुको, रुको। क्या-क्या चीज़ें उसमें गई हैं, कल्पना करो आप। वो कहा मनुष्यों के हाथ नहीं पड़नी चाहिए ये। आज तक ऐसी कोई शक्ति नहीं आई यहाँ। ये तो चुटपुट प्रयोग हैं, जिसको आप ये बहुत बड़ा ओकल्टिज़्म मान रहे हो, उसका ये तो क्योंकि आप इसको ही मानते हो, यंत्र कर दिया, मंत्र कर दिया, तंत्र कर दिया, ये वो, ये किए जा सकते हैं। ये कुछ-कुछ तो आप 3-3, 4-4, 5-5 दिन की प्रैक्टिस से कर सकते हो। कुछ तामसिक सिद्धियाँ हैं, कुछ राजसिक सिद्धियाँ हैं, कुछ सात्विक सिद्धियाँ हैं। तो इसके लिए प्रिस्क्राइब्ड प्रैक्टिसेज़ हैं, वो आप करोगे, आपके झाड़ा लगाने से, अभिमंत्रित करके कोई चीज़ देने से, कुछ पीलिए का इलाज करते हैं, कोई किसका इलाज करते हैं, ये सारी चीज़ें की जा सकती है। उसका उतना ही वास्ता है ओकल्टिज़्म से, जितना कि आप सर्फ़ से अपने कपड़े धो रहे हो, या उससे भी छोटा है। क्योंकि भौतिक जितना है, उसका एप्लीकेशन तो एक छोटे दायरे में हो गया। तो भयंकर रूप से विशाल है। आपकी कितनी-कितनी एक व्यक्ति की कामनाएँ देखो कितनी-कितनी है। ज़िंदगी भर क्या-क्या कामनाएँ होती हैं, मैनिफेस्ट होती नहीं। एक हर समय पैदा हो रहे तब से लेके तब तक कामनाएँ हैं, मैनिफेस्ट नहीं हो रही, तो सोचो आप इसका कामना का भी जगत कितना, अगर जगत आपको ये चीज़ रियल नहीं लग रही। केडी सेठना ने जैसे श्री अरबिंदो को प्रश्न किया कि ये क्या एक्सप्रेशन है, टीज्ड इनकॉन्शियंस या टीज्ड इग्नोरेंस, कि उसने इसको टीज़ किया इग्नोरेंस को, चिकोटी काटी। श्री अरबिंदो ने कहा सर, आपके लिए ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, मेरे लिए एक एंटिटी है। गुह्यवाद आपको वो आँखें दे देता है, पर ये कुछ छोटी बात नहीं है।
रामचरितमानस जिस तरीके से लिखी गई, और वो ये कह रहे हैं कि जिसमें शिव जी का विवाह हुआ, उस पंडाल का वर्णन नहीं किया जा सकता। उस बारात का वर्णन मानवीय वाणी के लिए संभव नहीं है, ये किसी के लिए भी संभव नहीं है। या आप जो भी ये जितने भी हमारे पुराणों में वर्णन हैं, तो श्री अरविंद ने कहा कि निश्चित रूप से, जैसे ये मार्कंडेय पुराण है, जबरदस्त ओकल्ट आंखें थी इस आदमी के, तो वो कोई चमत्कारों की या उसकी बात थोड़ी कर रहा था। किस चीज की बात कर रहा था? दुर्गा कवच आप अगर वास्तव में उसको धारण कर लेते हो, ये तो आपको खाली भौतिक चीजों से ही रक्षा नहीं करता। अब कोई मानसिक की तो बात ही नहीं है। आपको अर्थ समझ में आए नहीं आए हनुमान चालीसा का, दुर्गा कवच का, आपकी सर्टेन प्रैक्टिसेस का, माइंड से कोई विशेष उसका, अगर माइंड, यूं तो माइंड से सब कुछ ही है, पर अभी कोई मेंटल कॉन्शियसनेस जो आपका थिंकिंग पार्ट है, उससे यार दुर्गा कवच का क्या संबंध है? वैसे तो फॉर्मेशन है उसके पीछे जबरदस्त। जो जो ये ओकल्ट स्थान है हमारे, उसके पीछे एक बहुत जबरदस्त ओकल्ट फॉर्मेशंस हैं, वो फॉर्मेशंस है उसके पीछे। तब आप ये देख रहे हो कि जो ये प्राणिक चीज है, वो उस स्तर के ऊपर ये सारी चीजें, कुछ कुछ इससे एक आइडिया आ रहा है। और कितने विशाल क्षेत्र में आप कर सकते हो, उसके लिए पावर बहुत जबरदस्त चाहिए। छोटे मोटे काम तो कोई कर सकता है, छोटा मोटा तो आप अपने दबदबा तो अपने व्यापार में ही कैरी करते हो, प्राणिक स्तर पे ही तो कैरी कर रहे हो, कोई भौतिक रूप से मारपीट थोड़ी कर रहे हो किसी के साथ। प्राणिक दबदबा है, ये नहीं करोगे तो आपके साथ ये हो जाएगा, कंपल्शन है। तो कंपल्शन भौतिक थोड़ी है कि आप उसका गला घोट रहे हो, ये तो फिजिकल कंपल्शन तो शिक्षा के अंदर बंद हो गया। थप्पड़ मुक्का, डंडी से मारना, छड़ी से मारना, धूप में खड़ा कर देना, पनिशमेंट देना, ये तो खत्म हो गए, पर वो सस्ते थे। अब जो कंपल्शन है वो तो इतना भयंकर है। तो मनुष्य जाति जिस गुलामी में थी, पहले दासता में थी, बहुत रिलीफ मिला। पर आज टेक्नोलॉजी के अंदर, या जो जिस तरीके की सारी विज्ञान की ये जो सारी चीजें हैं, और जो कॉरपोरेट जगत ने जो कर दिया है, उसमें जो आज गुलामी उठ के आई है, वो तो सांस लेने लायक भी नहीं है। मैं कुछ आपको एक सेंस दे रहा हूं इसका वाइटल क्या है। उसमें आपको ये सिद्धियां हो सकती हैं, ऐश्वर्य, ईशिता, वशित्व, वशीकरण कर लिया आपने, पर इसका एक्सटेंट कितना है, कितनी दूर काम करेगी, ये आपके फ्रेमवर्क, यूनिवर्सैलिटी के ऊपर काम बात है। नहीं तो आपके बोलने से तो मान लो काम हो ही रहा है कि आपको किसी ने कह दिया कि मेरे को ये चीज दो, आपके नजदीक कोई खड़ा है, आपने शब्द कहे, ये भी अपने आप में तो देखो चमत्कार ही है। आपने कुछ साउंड्स बनाई, उसने वो साउंड समझी, और वो काम हो गया। पर इस प्रक्रिया को आप जानते हो, ये ओकल्टिज्म नहीं पता चलता आपको। कितनी जबरदस्त ओकल्ट ये प्रक्रिया चल रही है कि आप इतने दिन से ये सारी चीजें, जो ग्रोथ आपकी इस समय में हुई, जो सुबह अपन बात कर रहे थे, ये कैसे हुई? हालांकि ये कोई प्राणिक चीज नहीं चल रही। अगर आप इन चीजों को इवेल्युएट सही दृष्टिकोण से सही स्थान पे कर पाओगे, सारी चीज चेंज हो जाएगी। वैल्यू किस चीज को क्या देनी है, सारा अंतर आ जाएगा। प्राणी की ये वाली बात है। क्या इतनी तक तो आप फॉलो कर पा रहे हैं क्या? और बहुत डीप इंसाइट्स थी, पर शब्दों में कितनी अपन कड़ी जमा पाते हैं, क्योंकि वो तो एक सीधी सीधी रेवलेशन के रूप में थी। और जब तक ये अपन बात करते रहेंगे, इसको कम से कम इतनी क्लैरिटी तक अपन, पर पहले से तो कुछ क्लैरिटी तो आई होगी इसमें कि कितने क्षेत्र में ये काम करेगी, इसका दायरा क्या है। तो आप जिसको मान बैठ रहे हो वो नहीं। और माँ श्री अरविंद ने क्या किया, जब अधिमानस के देवता भी उनके पास आ गए, तो माँ थोड़ी सी एंथ्यूज थी, अरे, और अधिमानस जो है ओवर माइंड, इतनी बड़ी शक्ति है कि आपकी पृथ्वी को एकदम यूं इशारे मात्र से चेंज कर दे। आप यूं चेंज कर सकते हो सारी व्यवस्थाएं, विश्व की सब स्थितियां आप चेंज कर सकते हो। श्री अरविंद ने कहा ना, ये काम पहले हो चुका है, पर इसने फंडामेंटली जो इक्वेशन मैटर की है, उसको चेंज नहीं किया, इसलिए इससे काम नहीं होने वाला। ये सारी चर्चा अगर इस दृष्टिकोण से नहीं करें,
तो मां श्री अरविंद क्या फंडामेंटल काम कर रहे हैं, क्या व्यक्तित्व था, क्या चीजें थी। आश्रम का जो एटमॉस्फेयर पांडिचेरी में उन्होंने बिल्ड किया, इसलिए हम ये कह रहे हैं वो खाली ईंट पत्थर नहीं है, वो खाली एक विचार नहीं है, आश्रम का कोई एक प्रिंसिपल नहीं है, वो डायरेक्ट एक चीज है, वो इस जगत की नहीं है। और जो एक सूक्ष्म जगत उन्होंने निर्माण कर दिया, वो तो कोई प्राण वराण का उसके अंदर कोई लेन देन भी नहीं है, वो तो सीधे स्पिरिचुअल जगत है। जो सूक्ष्म भौतिक तक श्री अरविंद कह रहे हैं मेरा तो स्टेशन ये है। इस दृष्टिकोण से जब आप देखोगे तो सावित्री में वर्ल्ड स्टेयर जो है ना, पहली बार समझ में आएगा ये कह क्या रहे हैं उस जगत के अंदर। इसलिए कामरूप, जब विभीषण ने उसको कर जी ये कामरूप हैं, कामरूप का मतलब आप सोचते हो कि उस जगत में चले जाओगे और आप अपने तरीके से क्रिया कर लोगे, अरे वहां कामनाएं रूप ले ले रही हैं और आपकी सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस चेंज होती ही रूप चेंज हो जाएगा। आप पकड़ किसके लोगे, आप ये बताओ। यहां फिजिकल जो है इसको बहुत कुछ रोक लेता है, ये बहुत बड़ा दुर्ग भी है आपका, तो बहुत बड़ी बाधा भी है। क्योंकि आपको बहुत डीप कोई मान लो अंतर्दर्शन है पर फिर भी भौतिक रोक लेगा, पर वो कोई दुस्वप्न या नाइटमेयर है तो भी आपको सेफ्टी भी प्रदान कर देगा। वही अगर आप प्राणिक जगत के अंदर, क्योंकि प्राण खाली जो आप लोअर ये वाइटल एंटिटीज की बात करते हो वो ही नहीं है। प्राणिक जगत तो आपको तेजस्विता दे देगा, ऊर्जस्विता दे देगा, त्याग दे देगा, तपस्या दे देगा, ये सारी चीज आत्मदान करने का जज्बा दे देगा। बिना इसके वाइटल के कैसे कर लोगे। वाइटल छोटा जगत नहीं है, बहुत बड़ा जगत है। पहले तो ये सेंस आना चाहिए। आपके जितनी भी साहित्य कला ये वो अगर डीपर लेवल से नहीं है, हिंदुस्तान की यहां से थी, वो डीपर सोर्सेस से थी। इनका जो है आपके शेक्सपियर है, शेक्सपियर के हेलो हेलो शेक्सपियर है, कवित्व शक्ति के अंदर टॉपमोस्ट कवियों के अंदर श्री अरविंदो रैंक करते हैं उसको। विषय वस्तु, आज आप साहित्य के अंदर एक चमत्कार बताते हो, शेक्सपियर ने कोई भौतिक चमत्कार नहीं किया। भौतिक क्या चमत्कार किया उसने, वैचारिक क्या चमत्कार एज सच किया, माइंड के स्तर के ऊपर जीवन की अंतरंग चित्रण को इस तरीके से व्यक्त किया टॉपमोस्ट कवित्व के रूप में। पर कविताएं सारी की सारी या उसके जितना भी साहित्य है दुखांत, माइंड के स्तर के ऊपर बैंकरप्ट है, अच्छी चीज सोच ही नहीं सकता। आप जिनको चमत्कार सोच रहे हो वो ये ओकल्टिज्म ये चमत्कार नहीं है, पहले तो दिमाग से ये बात हटाओ। जैसे भाषा सीखना चमत्कार नहीं है, पर वो चमत्कृत कर भी सकता है। अरे भी आप साहित्य में प्रवेश करते हो और इतने बढ़िया तरीके से अपनी बात कह दे तो थोड़े शब्दों में कि एक पूरा किताब जो है, एक कविता ने वो बात कह दी, मार्मिक चित्रण कर दिया एक जीवन का, जो एक पूरी पुस्तक नहीं कह पा रही। ये मत धीरे धीरे कि वाइटल के जगत के अंदर क्या है, उसका एक्सटेंट क्या है, सच्चे रूप में ये वाइटल के ऊपर क्या किया जा सकता है, और उसकी एक्सटेंट बिना प्योरिटी के, बिना इसके वैश्विक स्तर पे तो कोई करता क्या है, कुछ नहीं करते का, बहुत छोटा दायरा है। इसलिए जनरली ये जो चमत्कार से और से यंत्र मंत्र ये हैं वो हैं, एक सीमा तक और बहुत छोटे मुद्दे पे काम करते हैं। अगर इनमें इतनी ताकत है तो फिर विश्व की स्थितियां ठीक करो, इस पे लागू करो। अगर आप में शक्ति है तो भाई, अगर आप में पावर ही है तो यार करने लायक काम तो ये है, फिर बाद में टिडबिट्स के अंदर क्यों करता है। तेरी शक्ति इतनी है तो फिर बाद में प्योरीफाई पूरे वाटर रिजर्वोयर को करना, तो छोटी छोटी बूंद बूंद को क्या करता है। ये प्राणिकता की जिसके अंदर आपके जो प्राणिक सिद्धियां हैं
वो आपके पास हो सकती हैं, पर अभी ये विधिवत नहीं हुई। ये प्राणिक क्षेत्र है जिसमें आपका सारा इमोशंस हो गया, आपकी भावनाएं हो गई, आपकी कामनाएं हो गई। ये जब रूप ले लेती हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ये एंटिटीज। पर अभी तो हमारी क्षमता भी क्या है, बहुत छोटी सी। विधिवत का मतलब विधिवत अभी कर ही रहे हो आप, ये सारी विधिवत सारी भौतिक चीजों के साथ। टेबल आपको किस साइज की चाहिए, आप काट के अपने नाप की कर लेते हो। सारी चीज उन सारी चीजों को माँ की सेवा के लिए आप प्रॉपर तरीके से पहले तो उसको समझ रहे हो। उसको समझने के लिए आपको उससे ऊपर चेतना में, उससे ऊपर होना चाहिए, हैंडल करने की शक्ति होनी चाहिए। भाई आपको अगर हैंडल करने की न्यूक्लियर पावर को शक्ति ही नहीं हो, तो आप उसके पहले सेफ्टी मेजर्स लेके चलते हैं किसी भी चीज को। सभ्यता की सभ्यता पूरी नष्ट हो गई, जिनको हैंडल करने की पावर नहीं थी। मैं तो कुछ कुछ इसका एक एक माइंड के कहना और मुश्किल हो जाएगा। पर आप चमत्कार शब्द हटाओ पहले तो इसका। वो ये वाद आपको इसकी जो अभी अनरियल का सेंस देता है, प्राण जो है अनरियल है। भौतिक तत्व आपको जितना टेंजिबल लगता है, उससे ज्यादा टेंजिबल प्राण है। कोई चीज आप करते हो, वो घटित एक तरीके से होती है, पर प्राण में तो लाख तरीके से घटित हो रही है वो। आपने एक्चुअल मंच पे तो एक शब्द कहे, दर्ज तो जो हो गए सो हो गए, पीछे तो लाख चीजें चल रही है उसके। भावनाएं तो कितनी चल रही हैं पीछे, और वो सारी एंटिटीज हैं। उनको जानना, उस क्षेत्र में जानते हुए प्रवेश करना। क्योंकि मां ने ये कहा कि मैं सोई हुई थी, उठी तो मेरे एक आंख के नीचे, मेरी आंख जाती जाती बची, मुक्के का निशान था, नील बंधी हुई थी। और ये मेरे को मुक्का इसलिए लगा क्योंकि मैंने पढ़ा था, किसी ने कहा था वहां गए, मुक्का लग गया, मैंने ये पढ़ा था। तो ये तो आप ये करो, बाप रे, ये तो फिर बाद में आपकी कोई भी चीज आप जो ग्रहण कर रहे हो, विचार ग्रहण कर रहे हो, तो आप कहीं भी जाके आपके जो उदाहरण है मैं तुरंत पकड़ पाता हूं, ये आपके है ही नहीं। आप जिस परिकर के हो वहां से उदाहरण, क्योंकि आप मेस्मराइज्ड हो, आप जिस चीज के प्रति अभिभूत हो, वो आपके सबकॉन्शियस में, गाड़ी बड़ी है भाई, अच्छी गाड़ी है, वो आपके सबकॉन्शियस में चली जाएगी, और वैसे वैसे रूप, वैसी वैसी चीजें पैदा कर देगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपके वाइटल के अंदर वो चीज आ गई। अच्छा, आपको पता नहीं आपकी वाइटल सबकॉन्शियसली काम करेगी, आपने शब्द नहीं कहे किसी को, कहीं आपने रेडी के ऊपर कोई चीज देखी, वाइटल में वो चीज चली गई। अब आपके अंदर वो बात है, वो अगर फुलफिल कहीं और से हो जाती है, तो ये एक भौतिक चीज है, कोई भी कर देगा यार फुलफिल। आपने आम देखे, कोई आपको गिफ्ट कर गया 5 किलो, 10 किलो, या एक पेटी, आपको देखो मेरे ये आई थी, माँ की कृपा हो गई। अरे कृपा विपा कुछ नहीं, ये वाइटल एंटिटीज काम कर रही हैं। और यदि आप में ये क्षमता है प्राणिक चीज पे थोड़ा दबाव देने की, तो आप ये चीजें, अरे बड़ी कॉमन सी बात है ये तो। घड़ी किसी की बंद हो गई, कोई गिफ्ट कर देता है। किसी को कोई चीज की आवश्यकता है, कोई लाके दे देता है। इसमें आध्यात्मिकता की क्या आवश्यकता है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे एक भावना उठती है, दूसरी उसको खंडन करने के लिए आ जाती है, इसलिए इफेक्टिव नहीं है। अगर आपकी इफेक्टिव हो तो काम होगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। इसलिए एक व्यक्ति कुछ नहीं करता और प्रकृति उसकी व्यवस्था करती है, आप कहते यार मतलब कमाल हो गया, ये तो कभी कोई कमाने नहीं जाता और राजसी ठाठ से रहता है। इसलिए भजन बनते, ऊधो कर्मन की गति न्यारी। बड़ी कर्मन की जो, ये कर्मों की जो गति है बड़ी न्यारी है। मूर्ख राजा है वो तो राज कर रहे हैं, पंडित हैं वो भिखारी हो रहे हैं। ये इसी तरीके के विरोधाभास है वो उसके अंदर, कि तुम्बे की बेल है, गढ़तुंबा है, उसके तो तुमन बेल हजारी, और नागर बेल फूल, फूल बिन तरसे, उसके बेचारी की एक चीज नहीं है। तो आप सोचते हो ये हमारे बीइंग में एक दूसरे का खंडन कर रहा है। इसलिए न आपका फिजिकल कोई चीज इफेक्टिव है, आप हेल्थ की कोई चीज ले और उससे खंडन करने वाली दूसरी चीज ले, तो हेल्थ अच्छी हो सकती है क्या। वैसे ही आपके प्राण में एक इमोशन आए माँ के लिए, और 1000 इमोशन उसका खंडन करने के लिए हो, इसलिए वो काम नहीं होता। आप इसको चमत्कार से हटाओ, हमारा जीवन चमत्कार से कम नहीं है। इन शक्तियों का ज्ञान होना गुह्यवाद है, उनको विधिवत काम में लेना इफेक्टिवली, ये गुह्यवाद है। हाँ,
टेक्निकल टर्म्स में स्पेसिफिकली आपने काम में लिया इन चीजों का, क्योंकि हमारी क्षमता बहुत थोड़ी है, साहित्य के प्रति थोड़ी है। संगीत के अंदर बहुत तेज तान आलाप ये करेंगे, कानों को सुनती थोड़ी है आपको। अरे कान तो ठीक है ही, फिजिकल कान में प्रॉब्लम नहीं है। ये क्षमता तो आप जिंदगी गला दो तो उसकी तान सुन पाओ, कितनी मुश्किल है। जब भौतिक स्तर के कान जो हैं और वो भौतिक स्तर की तान सुनना, उसके पीछे जो शब्द उसके पीछे, वो तो बहुत दूर की बात है। वाइटल जगत में आपको बता रहा हूं, छोटी एंटिटी जो पत्थर फेंक सकती हैं, आपको फूल ला के दे देंगी। कोई कह देंगे यार ये क्या आदमी है, इसके पास इतने सारे रिसोर्स आ रहे हैं, देखो रोज नए ड्रेस पहनता है, रोज नए कपड़े पहनता है, रोज नए ये। यहाँ तो व्यक्ति के कहीं डाह होती है उसके प्रति। यही वो व्यक्ति यदि आश्रम में हो तो आप कहते ये तो भौतिकवादी व्यक्ति है, ये अरे प्रकृति व्यवस्था कर रही है, आपको ये सेंस आना चाहिए। किसी की ये व्यवस्था होती है, नीम करोली बाबा की हो रही थी, ये माइंड की चीज नहीं थी। उसके अंदर अगर माइंड के ऊपर आप देखो तो जो बात कृष्ण प्रेम की है, उनकी और इनकी कोई तुलना ही नहीं है। पर आपको अभिव्यक्ति भौतिक में वो नजर आती है, कृष्ण प्रेम को कोई वहां लोकल लोग नहीं जानते। इससे कोई इफेक्टिविटी उसका फर्क नहीं, ये तो हमारी इनसफिशियंसी है। भाई टॉप मोस्ट कोई संगीतकार आपको संगीत सुना के चला जाए, अब यहां मान लो जसराज जी आए और अपनी बेस्ट तान सुना के चले जाए और हमको, अब आपके क्या जिसको सेंस नहीं हो। हम लाए थे भाई कैसेट लेके इनकी, दिलीप कुमार रॉय की, कि जी ये इनका और वृंदावनेर लीला, इसी को सुन के कृष्ण जी आए थे। हमको भी लगता है अभी ये चलाओ और कृष्ण जी इधर बगल में नजर आ जाएंगे। जब सुना तो कई देर तो विश्वास ही नहीं हुआ, 2 बार 3 बार सुना, यार ये वाले को सुन के क्या तो कृष्ण जी का टेस्ट खराब है, ये सुन के क्या आ गए। इनफैक्ट जगत के अंदर सारी क्रिया ही ओकल्ट है, यूं तो देखो तो। जिनकी आपको सो कॉल्ड प्रक्रिया नजर आ जाती है, उसको तो आप व्यवहारिक मान लेते हो। बाकी तो संगीत ओकल्ट है, सारी चीजें ओकल्ट है। तो प्राणिक स्तर की मैं बात कर रहा हूं। क्या ये कुछ कुछ क्लैरिटी आ रही है क्या अपन जिस फील्ड में प्रवेश कर रहे हैं, या इसमें और कोई चीज जोड़नी है? क्योंकि बातें तो और बहुत है, जो जो चीजें थी, पर उसको शब्दों के अंदर कड़ी दर कड़ी लेके आना कितनी सुग्राह्य हो सकती है। अनिल जी। अब ये सारा क्षेत्र इनविजिबल सूक्ष्म वाली बातें हैं ना, तो ये तो इसलिए एक्सपीरियंस अगर है कुछ तो वो तो फिर भी समझ में आएगी, बाकी तो बात ही। श्री अरविंद को श्री अरविंद ने किसी को भेजा कि जाओ नीचे, कोई जो है वो कोई क्रोध में भरा खड़ा है या कोई ऐसे व्यक्ति है, देखो कोई कौन क्या है। जाके नीचे देखा तो कोई क्रोध में भरा हुआ था। क्या जी आपको क्या पता, क्या क्रोध उसका सीढ़ियां चढ़ के यहाँ कमरे में आ गया? आपके लिए क्रोध है एब्स्ट्रैक्ट चीज, श्री अरबिंदो के लिए एंटिटी। जैसे भौतिक विज्ञान के अंदर छोटी सी चीज से लेके न्यूक्लियर पावर या उससे, और आप ये जानते हो कि इसका कोई अंत नहीं है। भौतिक एक्सप्लोरेशन का अंत नहीं है, उसकी पोटेंसी का अंत नहीं है। तो अब बताओ, इसका तो प्राणिक क्षेत्र जब आप कह रहे हो कि ये तो भयंकर रूप से विशाल है, कोई तुलना ही नहीं है, तो अब ये तो बिल्कुल सरपास कर जाता है हमारी सारी चीजों को। ये क्षमताएं तो हमारे भौतिक से प्राण तो नजदीक है, मन की बात तो कहीं और है। इसलिए आप जो कह रहे हो विधिवत, यदि आपके इंट्यूशन शक्ति है, ये देवियां हैं। हमारे यहाँ किसी भी चीज को एब्स्ट्रैक्ट नहीं मानते, राग रागनियों की भी फोटो है। रागों को इन्होंने चित्रण किया है कि ये राग है, ये रागनी है, इसकी पुत्र है, पुत्र वधू है। ये कोई पोएटिक वर्णन नहीं है, ये कोई काव्यात्मक चित्रण नहीं है, उनके लिए रियलिटी है। तो अगर ये इस रियलिटी में हमारा जो है देश निवास कर रहा है, तब जाके यहाँ ये निर्माण हो रहे हैं। आप एब्स्ट्रैक्ट तरीके से सोच रहे हो बस शिफ्ट आ जाएगा, चेतना में शिफ्ट आ जाएगा। अरे ये बात तो कॉमन तरीके से, कितने अच्छे अच्छे नाम है हमारे, ये मैनेजमेंट बाय कॉन्शियसनेस, और हर जना ही अपने तरीके से मैनेजमेंट बाय कॉन्शियसनेस कर रहा है। ये एब्स्ट्रैक्ट चीजें नहीं है, ये रियल हैं। अगर ये रियल हैं तो फिर तो बात ही उल्टी सीधी हो गई है, तो ऊपर नीचे हो गई ये बात ही। इसलिए इस हमारी संस्कृति को इनसे आप समझ नहीं सकते। तो इनसे अपन इफेक्ट तो हो रहे हैं पर पहचान नहीं पा रहे हैं इनको, ये जरूर है।
मतलब आपको तो इफेक्ट नहीं, ये इनके हम कठपुतली हैं। हाँ, मतलब ये तो इफेक्ट नचा क्या ही हो रहे रहे हैं हैं, अपने को। हाँ, नचा ही रहे हैं इनकी ये हम तो, कठपुतली लेकिन हैं, बिल्कुल। हम अभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। भौतिक विज्ञान ही आपको नहीं कह रहा कि आप एग्जिस्ट करते हो, वो तो कह रहा है ये इस तरीके की चीज है बस। तो ये क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा इंप्रेशन की इसका इंप्रेशन आए, ये बहुत ज्यादा विशाल क्षेत्र है और ये आपके लिए रियल है। आप एक लेवल पे, पर इससे भी गहरी और चीजें हैं, इस स्तर पे इससे डील नहीं किया जा सकता। अंतरात्मा की जो सिंसियरिटी है वो आपको इन सभी क्षेत्रों से, गुह्यवादों से बहुत ज्यादा ऊपर लेके चली जाती है। अगर अंतरात्मा है, उससे बड़ा गुह्यवाद तो कोई हो ही नहीं सकता। और आपके लिए कोई भी चीज स्लाइट नहीं रहती, अनरियल नहीं रहती। एनी हाउ, पर ये तो प्राणिक जगत की बात है। फिर मानसिक जगत, तो मैं कल कल कह रहा था, मानसिक जगत के ऊपर जो निर्माण किया, जो कोई भी साहित्य निर्माण करता है, सपोज श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का निर्माण आपके वेद, पुराण, उपनिषद और ये महाकाव्य, इन्होंने भारत का निर्माण किया है। कोई भी साहित्य किसी देश का निर्माण कैसे कर सकता है? आप तो सोच रहे हाँ हाँ उसके विचारों का करता है, ये करता है, वो करता है। भाई जो चिंतन वर्ग है वो ऐसे ही सोचेगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन की आदत है उसकी। यही हमने फिलोसॉफी के अंदर पढ़ा था कि इंटेलेक्चुअल अप्रोच ही यही है, उसको कंफर्टेबली उसी अप्रोच में लगता है। तो इसलिए आपके जो ऊंचे ऊंचे जो राइटर्स हैं और हैं, वो आपको इमेजेस तो देते हैं, पर वो इमेजेस इंटेलेक्चुअल है, रियल नहीं है। समझो इस बात को कि प्रकाश, ऐसा प्रकाश जो नेत्रों को चौंधिया देता है। भगवान जब दिखते हैं तो ऐसा प्रकाश है कि जैसे करोड़ों सूर्य वहां एक साथ उदयमान हो गए हों। काव्य में बड़ी सुंदर बात है। इस व्यक्ति को नहीं दिखी, क्योंकि उसको तो एक सूर्य भी दिख जाता तो आंखें चली जाती। ये बात तो कृष्ण प्रेम कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि इट वॉज नॉट द ब्यूटी ऑफ द पडल दैट एनचांटेड लॉर्ड गौरांग। जब उन्होंने समुद्र को देखा, या फिर उन्होंने इसको राधा कुंड को देखा, तो जो चीज हा कृष्ण करके जो उन्होंने अपने आप को फेंक दिया पानी के अंदर, तो वो उसकी कोई नेचुरल ब्यूटी उसकी रही हो? कि नेचुरल तो ब्यूटी है, बट इट वॉज द सेंस डिस्ट्रॉइंग ब्यूटी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। सेंस डिस्ट्रॉइंग ब्यूटी। अब ये बात अगर नहीं हो, सेंस डिस्ट्रॉइंग, ये जगत भी है। तो ये सारे ने इस देश का निर्माण करना, उसने कोई प्राणिक स्तर पे किया नहीं किया। प्राणिक स्तर पे तो आज यूटिलिटेरियनिज्म है, अगर देखो तो प्राण के ऊपर तो जो आज चीज है, बेचारा कोई व्यक्ति साधना करना, हम सब चाह रहे हैं प्राण के स्तर के ऊपर हम धराशायी है। ये अपने आप में स्वतंत्र है हाँ करने के लिए, बिल्कुल। ये भी किसी के अंडर में, अंडर मतलब तो आत्मा के अंडर में है। एक्चुअल तो इनको सारों को आत्मा की ताकत ने बनाया है, सोल ने इनको निर्धारित किया है, इन सब स्टेजेस को। नहीं तो है ही नहीं ये इन्वोल्यूशन के अंदर ट्रू माइंड, ट्रू वाइटल, ट्रू फिजिकल। एवोल्यूशन के अंदर ये तो हमने बात करी थी दो दो लेयर्स की, डबल करस्पॉन्डिंग इसके अंदर स्टेयर केसेस बने। ऊपर से जो आ रहे हैं वो प्योर हैं, इन्वोल्यूशनरी हैं। और वो इसलिए जरूरी है ये सारी श्रृंखला का निर्माण करना, क्योंकि अदरवाइज तो आप सेक्रिफिशियल ग्राउंड, यज्ञ कैसे करोगे, यज्ञ का आरोहण कैसे होगा? तो ये एक देखने का तरीका। नहीं तो यज्ञ का आरोहण करो कैसे? अरे आरोहण तो तब होगा ना सीढ़ियां होंगी, आरोहण कैसे करोगे? नहीं। तो इसमें समस्या जो एवोल्यूशनरी भाग जो नीचे खींच रहे हैं उसकी है, और वो हम महसूस कर रहे हैं, और दूसरे के तो इश्यू ही नहीं है ये। आप लोग जो बैठे हो विचार के अंदर कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपके, मानसिक स्तर के ऊपर इसमें एक सर्टेन स्तर के ऊपर क्लैरिटी है कि अपने को मास रियरिंग का कार्य करना, धराशायी कहाँ हो रहे हैं,
देख लो आप, क्योंकि ये पूरा एज इफ माँ कह रही थी उस समय विश्व युद्ध के समय भी मानो पूरा प्राणिक जगत जो है आके अपने विरोध में खड़ा हो गया हो। अगर एक भी आधार के ऊपर ये विक्ट्री कर ली जाती है तो ये बहुत बड़ा ओकल्ट तत्व है। इसलिए वन मैन्स परफेक्शन स्टिल कैन सेव द वर्ल्ड, ये डीप स्पिरिचुअल ओकल्टिज्म है। ये मानो आप, एक व्यक्ति, क्योंकि एक व्यक्ति है ही नहीं, व्यक्ति एक है नहीं ना, सच्चे रूप से तो व्यक्ति है ही नहीं, तो सब जो है सो सब उसी का अंग है। इसीलिए तो वन मैन्स परफेक्शन, नहीं तो एक कॉर्नर में कर लो यार, किसी के क्या फर्क पड़ना है। लिटरली आप इस लाइन को ले, वन मैन्स परफेक्शन स्टिल कैन सेव द वर्ल्ड। परफेक्शन किसको बोल रहे हैं? वो आपके इन भागों को। आप अगर वास्तव में इसकी इक्वेशन को सही बिठा पाते हो, और वो कौन बिठाएगा उसकी इक्वेशन को? अंतरात्मा। इक्वेशन को बिठाएगा कौन? आपका रियल सेल्फ, स्पिरिचुअल सेल्फ, आपकी स्पिरिट। इसी के लिए आई है वो। जैसे माता जी बोलती है कि तुम अपने अंदर कोई एक कामना को जीत लेते हो तो वो सब जगह काम करेगी। इसीलिए माँ ये कह रही है, एक जगह आपकी कामना को यदि जीत लिया जाता है, एक जगह एक चीज, आपको एक इक्वेशन दी गई है और वो विशेष इक्वेशन है, और अगर उसको स्वीकार करते हो तो उससे 3 गुना शक्ति आपके साथ है। माँ कह रही है 3 गुना शक्ति में देती हूं। कोई अगर समस्या या आपके साथ कोई चीज है तो उसके लिए मैं उतनी आपको शक्ति भी दे रही हूं। तो न करने का तो हमारे पास कोई कारण नहीं है। ये अगर अंतरात्मा सामने लाई जा सके, इन सारे की इक्वेशन, अभी तो खैर हम गुह्यवाद के दृष्टिकोण से कर रहे हैं, पर प्रैक्टिकली हम क्या करें पर उसका। तो वाइटल कैसे काम कर रहा है देखो आप। हालांकि वाइटल क्षुद्र नहीं है इतना, बड़ी जो एंटिटीज हैं या जो बड़े बीइंग्स हैं उनको तो वकत ही नहीं है आपकी क्यों आए इस दुर्गंध के अंदर। भगवान शिव को जब मां कह रही है, शिव जी ने कहा भी मैं तो यहां नहीं आऊंगा। देखो वो यहां नहीं आना चाहते, यहां क्यों आएंगे मेरे को ये बताओ। हमारे पास ऑफर करने को है क्या उनको इस सेटअप में वो आए? वो तो क्षुद्र वाली हैं, जो आपकी सेक्स की एक्टिविटीज से जो एनर्जी स्पंदन फैलते हैं उन पे पलती है। आपके क्रोध के जो स्पंदन हैं उन पे पलती है। आपके जो ईर्ष्या के, आपके डाह के, आपके जो इंटरेक्शन पति पत्नी के बीच झगड़ा है या जो भी आपके मन मुटाव है, वो कैसे ठीक होने देंगे? आपको भीतर से ये महसूस करवाएंगे कि आप ठीक और वो गलत है। अरे भाई, जो भी आपको जो भी जस्टिफिकेशन है उस झगड़े का, वो जस्टिफिकेशन ही मिटा दिया जाए तो उन एंटिटीज के तो बेचारे का स्टैंडिंग ग्राउंड ही खत्म हो गया। तो आपको ये जस्टिफाई करेंगे आप ठीक हो, यही तो आपके सबसे बड़ी प्रॉब्लम चलेगी। तो पूरा आपका वातावरण उस तरीके का रहेगा। इसकी कड़ी एकमात्र कॉन्सिक्रेशन तोड़ सकता है। हम उसी डिटेल में जाने का प्रयास करते हैं। ये वाइटल बड़ी एंटिटीज को इसमें, वो तो विश्व विजय के ऊपर जाएगा, एक क्यों स्त्री पुरुष के झगड़े में पड़ेगा वो? मेरे को ये बताओ कि खाली एक कोई छोटी सी चीज भोजन करने के तृप्ति वो लेगा, वो तो एक छोटी एंटिटी ले लेगी। पर एक पूरे साम्राज्य के अंदर आपकी जय जयकार हो रही हो, तो मां वहां गई और उस एरिया से जाके ये कहा कि भाई वहां कोई देवी वगैरह है क्या? जब माँ अपनी गाड़ी के अंदर जाती थी वापस आके, माँ ने कहा कोई देवी वगैरह है वहां? तो पता किया गया कि हाँ है, और वहां मुर्गियां चढ़ती हैं। तो कहा हाँ वो आई थी, और उसने ये कहा कि मेरा सहयोग करो तो अपना काम जबरदस्त हो जाएगा। या तो माँ ने वो फॉर्मेशन ही हटा दिया, दूसरे दिन से वो काम होने। अब ये तो कोई फिजिकल चीज नहीं है, ये मेंटल चीज नहीं है, ये तो वाइटल का फिनोमिना है। और वाइटल भी बहुत ओछे लेवल का, जो आप ये मंदिरों के अंदर जाते हो और जाते हो, ये एक एक एंटिटीज हैं, एक एक एंटिटीज हैं। माँ कह रही है कि वहां मैं गई थी, जो नोटरडेम है, या वहां कहाँ ये गई थी कि वहां उसके अंदर फ्रांस के अंदर या कहाँ चर्च के अंदर मैं गई थी। वहां बहुत बड़ा स्पाइडर है और वो सारों की प्राणिक शक्ति के ऊपर पोषित हो रहा है, लोगों के काम कर रहा है। लोग जाके नतमस्तक हो रहे हैं और वो कह रहे हैं मेरा काम हो रहा है। ये सब वही एंटिटीज हैं, तो आप कहां तक तो इससे बचोगे? अरे सारी, जब मनी पावर के ऊपर इनका अधिकार है,
माँ कह रही है ना, ये मनी बहुत बड़ी शक्ति है, पर भगवान के लिए विजित करना जरूरी है। आप अपने डेकोरेशन के ऊपर और अपनी चीज को असर्ट करने के लिए आप उसके ऊपर पूरे, मैं कह रहा हूं, सारी चीज लगा दोगे, पर एक्चुअल जगह आप 2 रुपए देते समय आपको कुछ ना कुछ महसूस होगा। जहां मैं का तत्व है, ईगो के से रिलेटेड है, वहां आपके बह उठेगा पर्स। और वहीं अगर स्त्री की कामना है या कोई ये तत्व है, वहां तो पैसा चला चला के लोन ले लेके कर लोगे आप काम। अगर स्त्री की कामना में जा रहा है, पद प्रतिष्ठा में जा रहा है, मान सम्मान में है, ऋण ले लेके भी राजनीति के अंदर लोग कह रहे हैं और वापस ले लेंगे, अपन तो कर रहे हैं। दिव्य कार्य के अंदर मतलब खोद खोद के प्रश्न किया जाता है, और अगर आप कमिटमेंट कर लो कि आपको ये कुछ मत दूंगा, उसमें भी लास्ट दिन तक भी कि उसमें आपको लगता है कि आपने कमिटमेंट मेरे से किया कि मैं 5 लाख रुपए दूंगा, तो आप ये कोशिश करोगे कि 3 लाख तो कैश दूंगा, बाकी मैं इतने ये दूंगा, बाकी इस तरीके से दूंगा, वो दूंगा, इस अनुग्रह के जैसे दूंगा, मेरे पीछे मेरे पास एक गाड़ी खड़ी है वो दे दूंगा, इतनी की ये है। ओछापना आएगा उसमें। या साइकोलॉजिकल वेलबींग ढूंढोगे आप उसमें, माँ को दिया मैंने, साइकोलॉजिकल वेलबींग ढूंढोगे, आपकी और दूसरी वेलबींग ढूंढ, मतलब क्योंकि बीइंग बना ही हमारा इस तरीके से है। चैत्य तो बेचारा इतना सा होता है। ये सारी चीज यदि वाइटल को आप समझो तो ओकल्टिज्म जब इसमें प्रवेश करेगा। और अभी आप हम कह रहे हैं प्राण का शरीर के ऊपर, प्राण और मन का तो भौतिक के ऊपर, प्राण के ऊपर मन का, ये सारी चीजें जब तक इस इक्वेशन को हम नहीं खोलें, मनी के ऊपर क्यों इतना पूरा अधिकार है ये, कि पूरा एक चैप्टर द मदर का हमने जो ये बुकलेट्स निकाली, पहले तो यही था कि धन के ऊपर करें। दीपक को तो याद है, क्योंकि दीपक ने तो शुरू ही किया था ये काम, कि अपन ये बुकलेट्स, ये सीरीज निकालें। तो ये आप सोचो ये कहाँ है, ये एंटिटीज रियल हैं, अलाइव हैं, ये सुगठित हैं, सुव्यवस्थित हैं। ये नहीं कि आप जंगल में जाके भगवान को पैसा दे दोगे तो वहां आपको छोड़ देंगी, या सपने में प्रण कर लोगे वहां छोड़ देंगी। सुव्यवस्थित है, सुसंगठित है। आपका संगठन में ब्रीच आ सकती, इनके नहीं आती। मानवीय संगठन तो चलता ही नहीं, क्योंकि ये कठपुतलियां हैं, ये कैसे चलने दे भाई। माने का ऊपर से एक डोर यो खींचते हैं तो 2 मित्र जो कल को एक साथ घर बना रहे थे, वही बाद में कहते हैं नहीं नहीं ये तो गलती हो गई। समझदार भी हैं तो भी कह ठीक है तू ये पूरा ही ले ले, मैं दूसरी जगह चला जाता हूं। अगर हत्या पे ही नहीं उतर आए, अब तो रोज ये है कि हत्या कौन करवा रहा है उनसे, माइंड करवा रहा है। ये जो आप प्रेम प्रसंग की बात कर रहे हो या और कर रहे हो, उससे अल्टीमेटली मिल क्या रहा है उसको। एक बुद्धिमान व्यक्ति भी वो कार्य नहीं करेगा, न फिजिकल के स्तर पे किया जा सकता, न माइंड के स्तर के ऊपर किया जा सकता। जो घटनाएं रोज आप सुन रहे हो, नहीं हो सकती कभी भी। आप गलती करोगे तो भी माइंड के स्तर पे तुरंत ये कहोगे भाई साहब गलती हो गई, इसके लिए आप कहो सो। अगर ये कॉमन एटमॉस्फेयर हो ह्यूमैनिटी का माइंड के स्तर पे, समस्याएं नहीं रहे भाई, रह नहीं सकती इस तरीके की। अभी तो पाश्विक चीजें हैं, क्योंकि वाइटल पूरा जगत जो है प्रतिरोध करने के लिए खड़ा हो गया। ये इस तरीके से प्रतिरोध कर रहा है, ये क्लैरिटी आनी चाहिए। क्यों अनिल जी? हाँ बिल्कुल ठीक। पर है नहीं बहुत तो ही गूढ़ चीज है। नाम ही गुई है, तो गुई को चीज समझना आसान नहीं। सही बात। ये इतनी, आप सोचो चमत्कार के क्षेत्र में हम करें, चमत्कार नहीं है ये गुह्यवाद मतलब कोई चमत्कार नहीं होता, रियलिटी है। रविकांत जी। दीपक जी। हाँ ये बात है। तो सामान्य तौर पे जैसे जिंदगी हम जी रहे होते हैं वैसे ही जिए तो पता नहीं चलता है। हाँ लेकिन जैसे ही रेफरेंस पॉइंट कुछ समय के लिए चेंज करते हैं या हायर तरफ ले जाते हैं, माता जी को रखते हैं, तो पता चलती है। हाँ ये चीजें भी हमें डिस्टर्ब कर रही है, यही कर रही है, वर्तमान में चला रही है, ये दिखती है। यहाँ विराम दें।
कल मिलते हैं। जय श्री मान। जय श्री कृष्ण। प्राण लोग बोल रहे हैं कि आत्मा निर्माण करती है, तो ये आत्मा किसको बोल रहे हैं?